काउंसलिंग सेशंस में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि कई लोग सारी उम्र भाव खाते भी रहे, भाव लेते भी रहे, ईगो कम नहीं हुई, क्योंकि जब उनके आपसी घर में जो रिश्ते हैं उनको देखा जाए तो सब खोखले थे। मन भाव से कोई किसी से जुड़ा नहीं, जुड़ा होगा तो पार्टीबाजी हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी से जुड़ गया, अगर ए बी सी डी लोग हैं तो ए बी से सिर्फ जुड़ा हुआ है, ए सी को दुत्कारते रहते हैं, यू नो ऑल दैट खिचड़ी पकड़ी होती है। और फिर वही लोग बाद में शायद हम इसको ये मानते हैं कि सुधरने लगे हैं, क्योंकि वो अच्छी प्यारी पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, तो ये माना जाए कि शायद वो सुधरने की राह पे है। बट इट्स गेट्स वेरी लेट। वो सुधर तो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते उन्होंने बिगाड़े थे ना किसी टाइम पे, वो सुधरने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि या तो वो रिश्ते रहते नहीं हैं, डिटैच हो जाते हैं, या फिर ऊपर चले जाते हैं। सॉरी टू से दिस वर्ड बट दिस इज़ अ फैक्ट। सो टाइम रहते जिनके साथ खटपट हुई थी उससे तो पश्चाताप सुधारा नहीं, अब किससे सुधारेंगे वो ज्ञान सुन के। तो समय रहते माफिया पश्चाताप मांग लेनी चाहिए, बाद में उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि वो तो ऐड हो ही गई है हमारे बिग बास्केट पे। सो ये डायरेक्ट डील है। ये डायरेक्ट डील जब इनडायरेक्टली बच जाती है और वो डायरेक्ट डील में से एक डील गायब हो जाती है, चले जाती है से इस दुनिया से, या वो डिटैच हो जाते हैं, तो फिर कोई बात नहीं बनती। फिर जितने मर्जी आप सुनते रहिए सुधरते रहिए। सो इट्स ऑल डायरेक्ट। अगर पश्चाताप हो रहा है तो माफ़ी उसी से मांगिए जिसके साथ खटपट हुई है। बगले ना झाके, ये स्केपिज्म है।